अब हनुमान जी गए, देखा शैलेन औषधि चीना, देखा शैलेन औषधि चीना, सहसा कपि उपार गिर लीना नहीं औषधि। देखा शैलेन औषधि चीना, देखा शैलेन औषधि। अब हनुमान जी ने पर्वत को देखा पर औषधि को नहीं पहचान सके, लेकिन श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धि को प्रमाणित नहीं माना। सहसा कपि उपारी गिरि लीना, श्री हनुमान जी ने पर्वत ही उखाड़ लिया। चल दिए, भगवान की लीला, आना था लंका, पहुंच गए अयोध्या, रास्ता भटक गए। एक सज्जन बोले हनुमान जी भी रास्ता भटक जाते तो हम लोगों की क्या गिनती। हमने कहा हनुमान जी रास्ता भी भटके तो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, और हम लोग तो रास्ता भटकते तो लंका ही पहुंचते, अयोध्या कहां। श्री भरत जी ने देखा कि कोई आ रहा है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे उचाप श्रवण लगी तान। अरे भरत जी आप तो माला चलाते हो, माला चलाओ, ये बाण काहे को चला रहे हो। भरत जी ने कहा कि माला अयोध्या में बैठकर चला रहा हूं, अयोध्या पर संकट आ जाए और अयोध्या ही नहीं रहेगी तो माला चलेगी कहां। अयोध्या पर संकट आए तब तो माला वाले को भी माला रखकर हाथ में धनुष बाण ले लेना चाहिए। लेकिन बिना फल का बाण मारा। बिना फल का बाण क्यों? श्री भरत जी से पूछा बिना फल का बाण क्यों चला रहे हो। भरत जी ने कहा इसलिए कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में है। बाण मेरे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। कर्मण्योपाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और बिना फल के बाण ने हनुमान जी को ऐसा फल दिया, श्री हनुमान जी नीचे गिर गए, आंख बंद हो गई, मूर्छित हुए, राम 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 कहकर। मूर्छा की दवा दूर करने के लिए ले जा रहे थे और स्वयं मूर्छित हो गए। भरत जी को बड़ा दुख हुआ, भगवान से प्रार्थना की, तो कपि हो विगत श्रम शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। राम जी अनुकूल हो तो ये विगत श्रम शूल हो जाएं। श्री हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने कहा आप राम जी की सेवा में लगे थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, अपराध हो गया। आहा हा हा। हनुमान जी ने कहा अपराध तो मुझसे हो रहा था। अगर मूर्छा में आंख मूंदी न होती तो आंख खुली न होती। आंख मूंद गई मूर्छा में तो आंख खुल गई। मैं समझ रहा था कि पर्वत मैं लेकर जा रहा हूं, लेकिन जब मैं गिरा तो पर्वत कहां गया। लोग आज तक कहते हैं गिरो कब, तो पर्वत गया कहां। तो तुलसीदास जी कहते हैं गिरो कपि राम कहीं पवन राख्यो गिरी। पवन देव ने पर्वत संभाल लिया। श्री हनुमान जी बोले अब मुझे समझ में आया कि इस पर्वत को संभालने वाला तो ऊपर वाला ही है, हमारा तो केवल हाथ लगा था। मूर्छा दूर हो गई। और हनुमान जी ने यह भी कहा कि भरत जी भूल मुझसे हो रही थी, आपने बाण मारकर बड़ी कृपा की। क्या मैं अयोध्या में आकर ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने कहा कि हनुमान जी सब जगह ऊपर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं। अच्छा देखो, दो मूर्छित हुए, एक लक्ष्मण जी और एक श्री हनुमान जी। श्री लक्ष्मण जी को बाण लगा मेघनाद का और श्री हनुमान जी को बाण लगा श्री भरत जी का। और मेघनाद है काम, पाकार जित काम विश्रामहारी,
और भरत जी हैं राम प्रेम मूर्ति तनुआही। प्रेम का बाण भी व्यक्ति को मूर्छित करता है, काम का बाण भी व्यक्ति को मूर्छित करता है, पर काम के बाण से मूर्छित हुआ व्यक्ति लंका की भूमि में गिरता है और प्रेम के बाण से मूर्छित हुआ व्यक्ति अयोध्या की भूमि में गिरता है। एक वासना की भूमि में गिरता है, एक उपासना की भूमि में गिरता है। एक संसार, एक समुद्र के बीच में बसी हुई लंका में गिरता है। समुद्र जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं, संसार जैसा दिखता है अनुभव में वैसा नहीं, पर सरजू जी जैसी दिखती हैं वैसा ही। सरजू जी जहां बहती हो वो प्रेम की भूमि है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मेरा भ्रम दूर हो गया। अब मैं पर्वत लेकर हनुमान जी चले।